हेलो एवरीवन। आज हम आगे के नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी ओके लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी टू अदर्स मींस ऑक्टल में हेक्साडेसिमल और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ा था। ओके और दूसरा हमने कन्वर्जन पढ़ा था डेसिमल से। डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर गिवन है तो उससे हम कैसे ऑक्टल में, हेक्सा में और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और ज़रूरी भी है देखना कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में करते हैं, तभी हमें आगे का समझ में आ पाएगा। ओके तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑक्टल। आज हम किस किस में कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल से बाकी नंबर सिस्टम जो कि आपकी क्या है ऑक्टल टू बाइनरी। तो फटाफट यहाँ पे लिख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल टू डेसिमल। ओके और दूसरा जो सिस्टम हमारा नंबर सिस्टम बचा है वो है आपका हेक्साडेसिमल। तो हम पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। ओके तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम इनको कंप्लीट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका ऑक्टल टू बाइनरी। तो देखिए क्या करना है, कोई एक नंबर आपको गिवन है, पहले चेक करना है कि वो नंबर सही है। तो 4 1 इन बेस 8। तो 41 कोई आपको नंबर गिवन है जो कि किस बेस में है, बेस 8 में। अब हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, जब भी हमारे पास कोई बाइनरी नंबर होता है और उसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम 3 की पेयरिंग करते हैं। ओके तो यहाँ हम क्या करेंगे, जस्ट उसका रिवर्स करेंगे। हमारे पास ऑक्टल में नंबर है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे 3 बिट्स में लिख देंगे हर एक नंबर को। तो अगेन मुझे वो टेबल याद होनी चाहिए कि अगर ऑक्टल में 0 लिखा हुआ है तो उसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 0 0 0। अगर 1 है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 1। तो हम 3 बिट्स का यूज करते हैं। तो ये आपका बाइनरी है। ओके ये आपका बाइनरी और ये आपका ऑक्टल में लिखा हुआ है। तो 1 को क्या लिखते हैं, 0 0 1। 2 को क्या लिखेंगे, 0 1 0। 3 को लिखेंगे 0 1 0। 3 को लिखेंगे 0 1 1। 4 को लिखेंगे 1 0 0। सो 1 2 4। ओके तो देखिए यहाँ पे नंबर क्या है मेरे पास, 41। तो 4 को मैं 3 बिट्स में लिख देता हूँ और कैसे लिखूंगा, 1 0 0। ओके और 1 को क्या लिखूंगा, 0 0 1। 0 0 1। तो ये आपका आंसर आ गया बाइनरी में। सिंपल। तो आंसर तो आ गया। आपको प्रोसेस समझ में आई। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना नंबर चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, और देन आपको उस हर डिजिट को, हर इंडिविजुअल डिजिट को 3 बिट्स में लिख देना है बाइनरी फॉर्म में। ओके तो देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 2 4 7 इन बेस 8। तो देखिए 2 4 7 लाई करते हैं 0 to 7 में ऑक्टल नंबर सिस्टम में। इट मीन्स आपका नंबर करेक्ट है। अब आप क्या करेंगे, आप 2 को लिखेंगे बाइनरी में विद द हेल्प ऑफ 3 बिट्स। देखिए 2 को क्या बोलते हैं, 0 1 0। 4 को क्या बोला जाता है, 1 0 0। ओके देन 7 को क्या बोला जाता है, 1 1 1। तो देखिए 5 6 एंड 7। तो 5 को बोलते हैं 1 0 1। 6 को बोलते हैं 1 1 0 और 7 को बोलते हैं 1 1 1। ओके तो आपको वैसे तो ये टेबल याद होनी चाहिए ऑक्टल की, हेक्साडेसिमल की। ठीक मैं आपको एक क्या कह सकते हैं उसको, कि जैसा हमने पढ़ा था कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते थे। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1 0 1। ये किस में गिवन है, बाइनरी में। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो मैं क्या करता था, 2 की पावर्स के साथ इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देता था। तो 2 × 0 × 1 प्लस 2 × 1 × 0 प्लस 2 × 1। ओके अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 × 0 0 प्लस 2 की पावर 0 1 1 × 1 1। तो आंसर कितना आ गया, 4 + 0 4 + 1 दिस इज 5। ओके सॉरी दिस इज 5। तो देखिए 1 0 1 को कैसे लिख सकते हैं, 5 से। क्लियर। तो जस्ट आपको क्या करना है,
आप हर नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो हमारा इन जनरल सिस्टम है। किसी भी नंबर को अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है या बाइनरी से आपको ऑक्टल में निकालना है या हेक्साडेसिमल में निकालना है, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। तो करना क्या है आपको, 2 की पावर 0 इंटू 1 2 की पावर 1। तो आप ये समझ लीजिए कि ये इनके बेस हैं, वेटेज हैं। ओके, सो 1 0 1। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और करते हैं, 1 0 1 1। इसका हम इक्विवेलेंट देखते हैं कि डेसिमल में क्या होगा। ओके, अब देखिए 1, तो 1 का जो वेटेज होगा, वेट जो होगा वो होगा 2 की पावर 0। इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 2 की पावर 1। इसका वेट होगा 2 की पावर 2 और इसका वेट होगा 2 की पावर 3। तो सब पावर्स में होंगे और उनके ऊपर जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं 0 1 2 3, वो इनकी पोजीशन है। तो हम 0 पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0 को 1, इसे क्या लिखेंगे 2, इसे क्या लिखेंगे 4, इसे क्या लिखेंगे 8। ओके, नेक्स्ट कोई अगर बिट आपकी यहाँ लिखी होगी तो क्या होगी, 2 की पावर 4। नेक्स्ट क्या होगी, 2 की पावर 5। नेक्स्ट क्या होगी, 2 की पावर 6। ओके, तो 2 की पावर 0 से आपने स्टार्ट किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे गिवन हैं, वो सारे उनके वेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन वेट्स को यहाँ लिख लेंगे। ओके, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, 2 की पावर 5 is 32, 2 की पावर 6 is 64, 2 की पावर 7 is 128। क्लियर। तो देखिए ये कैसे याद रखें, देखिए पहला आपका क्या होगा, 2 की पावर 0 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64। तो ये देखिए सब में एक एक टू इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 2 की पावर 1 2 था, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 16 हो गया। तो वेटेज आपके हर वेटेज 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं। क्लियर। तो आप कोई सी भी वैल्यू बता सकते हैं। देखिए अब इसका यूज क्या है, इसका यूज देखते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सपोज कोई एक वेटेज है, मैंने आपको कुछ बड़ा सा नंबर दे दिया। ओके, मैंने आपसे कहा कि आप फाइंड आउट करिए 0 0 1 0 1 0 1 1 की वैल्यू। ओके, ये मैंने आपको नंबर दे दिया और आपको बताना है कि ये डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा। क्लियर। अब देखिए अगर इसको आपको ऑक्टल में लिखना है, तीनों ही बता देता हूँ मैं आपको, ऐसे हम कर चुके हैं। मैं एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम इसलिए इसको समझ रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ें, ये जो टेबल हमें याद करनी है, ये बेसिकली याद नहीं करनी होती है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं या इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो वो अपने आप बन जाती है। ओके, जब आप देखिए 8 के लिए आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, एक जीरो ऐड कर देंगे। 16 के लिए आप क्या करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे, तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, 4 का पेयर बनाया, यहाँ 4 का पेयर बनाया, इनकी वैल्यू लिख देंगे। देखिए ये कितना है, 0 1 1। अब देखिए अब 0 1 1 मैं टेबल याद करूं या मुझे पता हो कि यहाँ पे कितना आएगा, तो ये इक्विवेलेंट किसके होगा, 3 के। 1 0 1 किसके इक्विवेलेंट है, 5 के। अगेन 0, तो देखिए बेस 8 में ही कितना हो जाएगा, 53। क्लियर। अब अगर 4 की बात करें तो 1 0 1 1, तो 1 2 4 8। अभी बताऊंगा मैं आपको, 1 2 4 8, या फिर चलिए हम सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। अब देखिए मैंने 4 का पेयर बनाया, तो ये क्या वैल्यू है, 1 0 1 1। तो देखिए 1 0 1 1 का इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1 0 1 1। तो पहला वेट कितना होगा, 2 की पावर 0 यानी कि 1। दूसरा वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तीसरा वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। चौथा वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर। अब जहां जहां पे 1 है उनको तो आप ऐड कर लीजिए, और जहां 0 है वो 0 हो जाएगा। अब देखिए 8 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके, तो देखिए हम क्या लिखेंगे इसको, 8 प्लस 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 0। तो लिखे या नहीं लिखे वो बात बराबर है।
+2 + 1, तो 8 10 और 1 11, 8 + 2 इज 10, 10 + 1, तो 1 2 4 8, 8 + 2 10 + 1, तो ये हो गया 11। अब 11 को हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, ओके, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या है, 0010, सो 0010, 0010, ठीक है, ओके, 0010, तो क्या होगा ये 1 2 4 8। अब देखिए बाकी सारे जीरो हैं, सिर्फ एक 1 है, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो आंसर कितना आएगा 2, तो ये कितना हो गया 2, तो हो जाएगा 2। अब 11 तो हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, क्या होता है, 9 के बाद ए बी, तो 9 9 को रिप्रेजेंट करता है, 8 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी 11 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2b। ओके, क्लियर। तो ये तो देखिए चार चार की 4 की पेयरिंग करी, तो ये एडवांटेज है। अब देखिए कितनी जल्दी आपने हेक्साडेसिमल सॉल्व कर लिया, आपने 4 का पेयर किया, 2 नंबर याद किए और उनको यहाँ पे लिख दिया सीधे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको क्या था, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो देखिए बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए, ठीक है जी। अब देखिए, अब नंबर है आपके पास बड़ा, इस नंबर, इस जीरो को हटा देते हैं, यहाँ पे अभी हमारे क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है। अभी नंबर है बड़ा, अब आप क्या करेंगे, प्रोसेस क्या कहता है, प्रोसेस कहता है 2 की पावर 0 × 1 प्लस 2 की पावर 0 × 1 प्लस 2 की पावर 1 × 1 प्लस 2 की पावर 2 × 0। तो ये सब आप लिखेंगे, फिर उसे आप सॉल्व करेंगे, ओके। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है इन द सेंस कि आप इसको और शॉर्ट तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो आप जस्ट वेटेज ध्यान रखिए हर एक पोजीशन की। पहली पोजीशन का वेट कितना होता है, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये इसका हो गया, ये इसका, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसका, ये और ये। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 128 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 64 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 32 को करेंगे तो 32 आएगा, प्लस अगेन 16 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 8 आएगा, प्लस 4 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 आएगा, प्लस 1 आएगा। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 32 प्लस 8 40 प्लस 2 42 प्लस 1 43। तो सिंपल मैथ्स है, आप थोड़ा जल्दी करेंगे तो आंसर आप निकाल दिए, ओके। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है, तो यानी कि वेटेज के साथ उनको मल्टीप्लाई करके और वैल्यू निकाल देते हैं, ओके, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया, हमने इसको पढ़ लिया था एक्चुअली पहले से ही, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत थी इसलिए हमने इसको एक बार और समझा, और आई होप मुझे पता, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ आपकी ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए क्या होगा, 2 4 7, तो 2 को आप 3 बिट्स में लिखेंगे, दैट इज 0 1 0, 4 को लिखेंगे 1 0 0, 7 को लिखेंगे 1 1 1, और उसको कंबाइन करके आप बेस 2 कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। तो ऑक्टल टू बाइनरी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्टल टू डेसिमल क्लियर। तो कभी भी हम जब डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम क्या करेंगे, पावर्स में लिखते हैं नंबर को, क्लियर। तो देखिए 247 गिवन है, अभी दो क्वेश्चन है तो कोई सा भी समझ लेते हैं, चलिए 215 है, तो 5, अब इसका वेटेज कितना होगा, बेस क्या है यहाँ पे 8, तो 8 to the power 0। बाइनरी में क्या था, बेस 2 था तो 2 की पावर 0। तो अब देखिए यहाँ क्या होगा, 8 to the power 0 इंटू 5 प्लस 8 to the power 1 सेकेंड वेटेज इंटू 1 प्लस 8 to the power 2 इंटू 2। बस अब सिंपल मैथ्स है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज 2 इंटू 64 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 1, that is 128 plus 8 plus 5 and it is equal to 141। क्लियर। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 247, सो 247 पहली डिजिट, उसका वेट कितना होगा 8 to the power 0, इसका वेट कितना होगा 8 to the power 1, इसका वेट कितना होगा 8 to the power 2। अब हम 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेस 8 है, क्लियर, और हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो जब भी हम किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम हमेशा जो भी बेस गिवन है n टू द पावर 0 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n टू द पावर 1 प्लस n टू द पावर 2, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर? देखिए a टू द पावर 0 कितना होगा, 1 इंटू 7। ओके, सो 1 इंटू 7 इज 7, then a to the power 1 is 8 into 4 plus a to the power 2, that is 64 into 2. This is 128 plus 32 plus 7, that is 167. ओके, सो आई होप ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे आपको उतने पॉइंट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो आपको कोई नंबर बेस 8 में गिवन है और आपको उसको 16 में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तो देखिए इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, जैसे यहाँ सॉल्व कर रखा है हमने। सिंपल तरीका ये है कि आप पहले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक, तो देखिए ऑक्टल से बाइनरी में क्या होगा, 5 को आप 3 बिट्स में लिखेंगे, 4 को आप 3 बिट्स में लिखेंगे, देन 5 अगेन 3 बिट्स में लिखेंगे और 6 को 3 बिट्स में लिखेंगे। ओके, तो देखिए 5 कितना होगा, 101, 4 100, देन अगेन 5 101, 6 इज 110। अब आप इन सारी बिट्स को कंबाइन कर लीजिए तो क्या बन जाएंगी, 101 100 101 110 इन बेस 2। अब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 4 4 की पेयरिंग कर दीजिए। तो देखिए एक पेयर आपका ये बन जाएगा, दैट इज 1 1 1 0। एक पेयर आपका ये बन जाएगा और एक पेयर आपका ये बन जाएगा। देखिए पहला पेयर क्या बना आपका, 0 1 1 1, सो 0 1 1 1। सेकेंड पेयर बना आपका 0 1 0 0, सो दिस इज 0 1 0 0। थर्ड इज 1 1 0 1, सो दिस इज 1 1 0 1। ओके, तो देखिए ये कितना है, 14। क्लियर? ये 2, ये 11। अब 11 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, बी। 14 को हेक्साडेसिमल में क्या बोलते हैं, ई। तो आंसर क्या है आपका, बी। 0010 को क्या बोलते हैं, 2, सो B2E इन बेस 16। क्लियर? तो देखिए अब देखिए 1 1 1 0 किस में है, बाइनरी में। अब मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो पहले मैं इसे डेसिमल में, मतलब इसका नंबर पता करूंगा ना कि डेसिमल में से क्या बोलते हैं। देखिए कैसे पता चलोगे, वेटेज इसका कितना होगा, 1, इसका वेट कितना होगा, 2, इसका वेट कितना होगा, 4, इसका वेट कितना होगा, 8। सो अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए, जहां भी 1 है उनके वेट्स को आप ऐड कर दीजिए। तो दिस इज 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। सो 14 आपका ये आ गया डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 14 को क्या बोलते हैं, ई। सो आपका आंसर आ गया B2E बेस 16। ओके, सो आई होप ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट कन्वर्जन है। ओके, सो हेक्साडेसिमल से बाइनरी यानी कि आपके पास कोई नंबर गिवन है B2E। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे, हम इस B को 4 बिट्स में लिखेंगे, इस 2 को 4 बिट्स में लिखेंगे, इस E को 4 बिट्स में लिखेंगे। क्लियर? तो अब इस B को अगर मुझे 4 बिट में लिखना है तो पहले मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, इसका डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है B का, 11। 2 2 रहेगा, एंड देन E के लिए कितना बन जाएगा ये, 40। ओके, अब 11 को आप लिख सकते हैं 1011, 2 को आप लिख सकते हैं 0010, एंड 14 को आप लिख सकते हैं 1110। उसके बाद आप इनको आपस में कंबाइन कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। ओके, अगर ये पॉइंट, ये बात आपको समझ में आई तो आप इसका इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा। A5
E, ओके, A5E इन बेस 16 है और आपको इसको कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको E का मतलब क्या है, दैट इज 14, उसको कैसे हम लिखते हैं बाइनरी में, दैट इज 1110, ये सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, तो पढ़ना तो है ही हमें। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब है हेक्साडेसिमल से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करें। ओके, तो सिंपल, देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी बेस से अगर मुझे हेक्साडेसिमल बेस में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल बेस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जिसमें गिवन है उसकी पावर्स में उनकी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, जो भी वैल्यूज हैं यहाँ पे, अभी ये 2 है, 3 है, जो भी है, तो देखिए क्या करना है, 12 इन बेस 16, तो देखिए क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 16 पावर 0 इंटू 2 प्लस 16 पावर 1 इंटू 1। ओके, सो 16 पावर 1, 1 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 इज 16, 16 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा आपका 1, सो 1 इंटू 2 2 एंड दैट इज 18। सो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ 8EB4, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पावर 0, बी कितना है आपका 11, सो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 पावर 1 से, ई कितना है 14, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 2 से, एंड देन 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 3 से। ओके, सो 8, ई इज 14, बी इज 11, 4 इज 4, और आपने इनको 16 पावर 0 1 2 3 पावर से मल्टीप्लाई किया, और देन आप उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है हमारा लास्ट कन्वर्जन, तो वो क्या है आपका हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो सिंपल, जैसे हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन किया, इसी तरीके से हम हेक्साडेसिमल से ऑक्टल के लिए क्या करेंगे, पहले हम उनको बाइनरी बिट्स में लिख देंगे। ओके, तो ये वाला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे ये ऑक्टल की जगह हमने यहाँ पे बेस 10 में इसको कन्वर्ट कर दिया है, क्लियर। तो इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, 1056 को हम क्या करेंगे, बाइनरी में लिखेंगे, और देन हम उनकी तीन तीन की पेयरिंग कर लेंगे। ओके, तो देखिए B2E में क्या होगा, B इज 11, 2 इज 2, E इज 14, सो 11 को हम कैसे लिखेंगे 1011, ओके, 2 को हम क्या लिखेंगे 4 बिट्स में क्योंकि हेक्साडेसिमल बेस है, 0010, एंड E को हम क्या लिखेंगे 1110। अब आप इन सबको आपस में कंबाइन कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 1011 0010 111 और अब आप राइट से लेफ्ट की तरफ, ओके, सो जीरो से, सॉरी 011, सो पहली बिट क्या आएगी आपकी 011, देन अगेन 101, so this is 101, next is 100 100, and next is 101, so this is 101। तो वैल्यू क्या बनी आपकी, देखिए 101 को हम रीड करेंगे ऑक्टल में, तो क्या बनेगा ये 5, दिस 100 is 4, 101 is 5, and 110 is 6। ओके, अब आप इसे कंबाइन कर दीजिए, तो दिस इज 5456 इन बेस 8। ओके, चलिए अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये आपका जो वैल्यू है वो है 1056, तो सबको अलग अलग लिखेंगे, 0 को अलग, 1 को अलग, 5 को अलग, 6 को अलग, इसमें लिखेंगे 4 बिट्स में। तो 1 को 4 बिट्स में क्या लिखेंगे 0001, 0 को क्या लिखेंगे 0000, 5 को क्या लिखेंगे 0101, तो 1248, 6 को क्या लिखेंगे 0110। ओके, so this 6 is 1 2 4, तो 4 plus 2 is 6, 5 is 1 2 4, 4 plus 1 5। अब मुझे
राइट से लेफ्ट की तरफ 3 बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ओके, सो यहाँ एक सिंगल है तो मैं यहाँ पे आगे 0 लगा दूंगा। तो देखिए मेरा नंबर क्या बनेगा, 0 1। तो 0 है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे आगे, सॉरी। तो हम इसको सीधे लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा, देखिए 1, ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 1 2 4 मीन 6। तो ये कुछ आपका नंबर आ जाएगा ऑक्टल में। क्लियर? ठीक है, तो आप 3 3 के पेयर बनाएंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हमने अपने नंबर सिस्टम कन्वर्जन के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। तो लास्ट लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों ही अच्छी तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। क्लियर? ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।